हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंप्यूटर बेसिक्स के सीरीज में पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में कि बेसिक यानी कंप्यूटर का बेसिक मीनिंग क्या है, उसकी वर्किंग क्या है। इसमें टॉपिक क्या क्या होगा तो कंप्यूटर का डेफिनेशन, कंप्यूटर होता क्या है, बेनिफिट्स और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर? बेसिकली कंप्यूटर क्या है? एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है जो कि इनपुट एक्सेप्ट करता है और प्रोसेसिंग के बाद फाइनल आउटपुट देता है। सिंपल से टर्म में अगर बोलें तो कंप्यूटर का काम क्या है? तो डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करना। कंप्यूटर इज एन high speed electronic data processing device that accept input, process according to the given instruction and generate output। ये बेसिक डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा यानी जो भी डेटा है वो हार्ड कॉपी में नहीं होगा, मतलब पेन पेपर पे नहीं होगा, सिस्टम में होगा। तो ऐसे डेटा को हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा बोलते हैं। अब चूंकि स्पीड हाई है, काफी फास्टली वर्क करता है, इसीलिए हम हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस बोल रहे हैं। इसमें बेसिक काम क्या है कि हम इनपुट देते हैं और प्रोसेस कैसे करता है? तो जो भी उसे इंस्ट्रक्शन दिया गया है उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग प्रोसेस करेगा और तब फाइनली आउटपुट जनरेट करेगा। तो मेन यही मतलब है इस डेफिनेशन का। ये क्या है? एक कंप्यूटर जो है वह एक मैनमेड मशीन है जो क्या करेगा? डेटा को स्टोर करता है, डेटा रीड करता है, प्रोसेस करता है और फाइनली कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है एज अ आउटपुट। इट वर्क्स वेरी फास्ट एंड डज नॉट मेक मिस्टेक्स। मतलब कि काफी फास्ट वर्क करता है और मिस्टेक नहीं करता। लेकिन क्या है? कैपेसिटी फिर भी लिमिटेड ही है, क्योंकि लिमिटेड कह रहे हैं मतलब जितनी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है उसी के हिसाब से स्टोर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट कैपेसिटी होती है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट को डेटा को स्टोर करता है। इट इज मेड ऑफ इंग्लिश वर्ड टू कंप्यूट। मतलब कंप्यूटर वर्ड बेसिकली कहाँ से आया? तो एक इंग्लिश वर्ड टू कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब ही होता है डेटा को इंटरप्रेट करके कुछ ना कुछ रिजल्ट देना। इट ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी यूनिट। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर जो भी प्रोसेस करता है वो पार्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही करता है। विदाउट इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर वर्क नहीं करता। और वो इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर होता है? तो सिस्टम में स्टोर होता है। कहाँ पे? तो मेमोरी, जो कि एक स्टोरेज यूनिट होता है। बिना इंस्ट्रक्शन के कंप्यूटर वर्क ही नहीं कर सकता, क्योंकि पता ही नहीं है कि किस तरह से काम करना है। हम जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर गलत इंस्ट्रक्शन देंगे तो रिजल्ट भी गलत आएगा। कंप्यूटर एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस एंड प्रोसेस it into useful information which is displayed on its output device। मतलब जिस डिवाइस की हेल्प से हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, यानी कंप्यूटर डेटा को एक्सेप्ट करता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, तो ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। और प्रोसेसिंग के बाद जिस भी डिवाइस की हेल्प से डेटा को हम डिस्प्ले करते हैं वो आउटपुट डिवाइस होता है। बेसिकली कंप्यूटर जो है वह कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट का है। हार्डवेयर कंपोनेंट यानी जिसको कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं,
टच कर सकते हैं। वहीं सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जो होता है वो सिस्टम के अंदर होता है, मतलब इंटरनल कंपोनेंट होता है जिसको कि हम छू नहीं सकते। हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर इटसेल्फ एंड इंक्लूड अ CPU, a monitor, a keyboard, mouse and any equipment। मतलब जो भी चीज के कनेक्शन की हेल्प से एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है उसे हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि उसकी हेल्प से क्या करेगा? कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म करेगा। कंप्यूटर वर्सेस कैलकुलेटर। हम कंप्यूटर और कैलकुलेटर दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या होता है? कैलकुलेटर बेसिकली एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो मेनली क्या करता है? मैथमेटिक्स से रिलेटेड कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब क्या है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। और इसकी हेल्प से हम कोई भी लेटर को राइट नहीं कर सकते, इमेज ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन कंप्यूटर की हेल्प से क्या है? हम कैलकुलेशन के साथ साथ हम इमेज भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेटर भी लिख सकते हैं और कई सारे वर्क को हम परफॉर्म करा सकते हैं। तो ये जो होता है कंप्यूटर और कैलकुलेटर के बीच एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। अब ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या होगा? कंप्यूटर जो है वो अपने आप वर्क नहीं कर सकता, उसे सोचने की क्षमता नहीं होती है। हम जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। लेकिन ह्यूमन क्या है? ह्यूमन अपने अकॉर्डिंग वर्क कर सकता है। अब कंप्यूटर को हम कोई भी काम कराएंगे तो क्या करेंगे? हम अपने अकॉर्डिंग कमांड देंगे कि उसे क्या रिजल्ट देना चाहिए। जो भी रिजल्ट हमें चाहिए होगा, जिस तरह का काम कराना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम इंस्ट्रक्शन देंगे। इट्स मेमोरी इज बेटर देन ह्यूमन मेमोरी। मतलब ह्यूमन मेमोरी के कंपैरिजन में इसका मेमोरी बेटर होता है क्योंकि ये वास्ट अमाउंट डेटा को स्टोर करके रख सकता है। और यह अगर हम इसमें कोई भी चीज को सेव कर देते हैं तो कभी भी भूल नहीं सकता है। इसमें एक चीज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली जैसे क्या है कि रोबोटिक्स वगैरह है, तो रोबोटिक्स में कैसे काम है कि हम इंस्ट्रक्शन दिए, एक बार बता दिए और बार बार फिर उसे इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं होती है, बस एक बार ट्रेन करना होता है। तो वो चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। कंप्यूटर में भी अब जो भी कंप्यूटर आने लगा है लेटेस्ट जनरेशन का, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है। कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड कंप्यूटर। ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग का जो कैलकुलेशन है वो स्लो होता है किस कंप्यूटर के कंपैरिजन में। और कंप्यूटर क्या कर सकता है? काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी हो तो उसको विद इन सेकेंड में कर सकता है। ह्यूमन बीइंग कैन नॉट रिमेंबर लॉट ऑफ थिंग्स एट वन टाइम। लेकिन कंप्यूटर क्या कर सकता है? एक टाइम पे लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकता है और रिमेंबर करके भी रख सकता है। ह्यूमन बीइंग कैन मेक मिस्टेक। ह्यूमन मिस्टेक कर सकता है लेकिन कंप्यूटर मिस्टेक नहीं करता। अगर हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन ही गलत दें तभी आउटपुट गलत आती है, अदरवाइज कंप्यूटर कभी भी खुद से मिस्टेक नहीं करता। ह्यूमन बीइंग है फीलिंग। ह्यूमन के पास फीलिंग होती है, कंप्यूटर के पास फीलिंग नहीं होती। ह्यूमन बीइंग कैन थिंक, कंप्यूटर कैन नॉट थिंक। ह्यूमन बीइंग गेट टायर्ड इफ दे वर्क फॉर लॉन्ग आवर। मतलब काफी लंबे समय तक के लिए अगर ह्यूमन काम करता है तो वो थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर को कितने भी टाइम काम करा लो कभी नहीं थकता, कभी टायर्ड नहीं होता। तो ये बेसिक डिफरेंस है, एक कंपैरिजन है ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर के बीच।
बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर आजकल बहुत जगह यूज होता है, मतलब इसका काफी इतना ज्यादा यूज है, इतना फास्ट वर्क करता है कि हर फील्ड में इसको हम यूज करते हैं। अब इसमें क्या है, इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। कहने का मतलब इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी कैसे है कि हम अगर ह्यूमन करें तो वो काम काफी स्लो होगा, और स्लो होगा तो हम कम टाइम में कम कर पाएंगे। लेकिन इसमें क्या है कि हम उसी टाइम में बहुत ज्यादा काम करा सकते हैं सिस्टम की हेल्प से, कंप्यूटर की हेल्प से। तो यही बेनिफिट है कि इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, मतलब हम बहुत सारे तरह का काम कुछ लिमिटेड टाइम में ही करा सकते हैं। कनेक्ट्स यू टू द इंटरनेट। अब इंटरनेट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट की हेल्प से हम कहीं से भी किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं जो हमारे लिए काम का होता है। कोई लिमिट नहीं है कि कितना इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा, हम जैसा इंफॉर्मेशन चाहेंगे हर तरह का इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा। कैन स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिड्यूस वेस्ट। जैसे अगर हम बुक की बात करें तो बुक ऐसे बहुत ज्यादा स्पेस भी लेता है, और पेपर वगैरह हुआ तो उससे क्या होगा, स्टोरेज भी काफी हमें चाहिए। लेकिन अगर सिंपल अगर हम ई बुक यानी पीडीएफ फाइल वगैरह में हो तो उससे क्या होगा, बहुत कम स्पेस लेगा, हम फोन में रख सकते हैं, कंप्यूटर में भी रख सकते हैं, और बहुत ज्यादा स्टोरेज भी नहीं लेगा। उसको इजिली हम सर्च कर सकते हैं, इजिली कहीं पर स्टोर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली बेनिफिट होता है कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प सॉर्ट, ऑर्गेनाइज एंड सर्च थ्रू इंफॉर्मेशन। अब इसमें क्या है कि इसमें चूंकि सर्च करना आसान होता है, हम सर्च ऑप्शन की हेल्प से डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। जैसे सिंपल अगर बुक में कोई वर्ड हमें सर्च करना हो तो हम क्या करेंगे, एक एक करके हमें देखना होगा। लेकिन अगर हमें सिस्टम में कोई भी चीज सर्च करना हो तो हम डायरेक्टली उस वर्ड को सर्च कर सकते हैं, तो विद इन सेकेंड हम इस काम को कर सकते हैं। उसके बाद एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज्ड होता है, एक सॉर्टेड मैनर में, असेंडिंग हो, डिसेंडिंग हो, अल्फाबेट की तरह हो। तो ये सब बेनिफिट होता है कंप्यूटर का। गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा। अब चूंकि इसमें क्या है कि एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है, इसलिए हम काफी इजिली समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट का डिटेल है तो स्टूडेंट का पूरा डिटेल एक जगह पे ऑर्गेनाइज होगा। जैसे एकेडमिक से रिलेटेड डिटेल अलग होगा, उसके बाद अगर हम पर्सनल डिटेल की बात करें तो वो अलग होगा। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। कीप्स यू कनेक्टेड, हमें हर जगह से, चाहे वो सोसाइटी हो या फिर कहीं से भी हो, कनेक्ट किए हुए रहता है। जैसे अभी का सिचुएशन है, हम कहीं आ जा नहीं सकते, तो इजिली हम क्या करेंगे, किसी भी ऑनलाइन मोड के थ्रू, चाहे गूगल मीट हो, जूम ऐप हो, या किसी भी तरह का सोशल नेटवर्किंग साइट हो, ईमेल हो, हर किसी चीज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, चैट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये सब फायदा है। कैन हेल्प यू लर्न एंड कीप यू इन्फॉर्म्ड। इतना ब्रॉड लेवल का इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होता है कि हम जो चाहें वो सीख सकते हैं, और टाइमली हम कोई भी चीज से रिलेटेड किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन हम गेट कर सकते हैं, चाहे वह किसी हम वेबसाइट की हेल्प से करें
या कोई ग्रुप की हेल्प से करें या फिर यूट्यूब की हेल्प से करें, किसी भी तरह से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। हमें टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ की मिलते रहती है। तो ये सब क्या फ़ायदा है? ये सब कंप्यूटर का ही फ़ायदा है, जो कि हम अभी भी जो भी यूज़ कर रहे हैं वो हम कंप्यूटर की हेल्प से ही कर पा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट है कैन मेक यू मनी, यानी कंप्यूटर की हेल्प से हम अगर जैसे इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं तो कई सारा एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से हम ऑनलाइन फॉर्म में हम कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं। तो ये मेन बेनिफिट है कि हमें बाकी हेल्प के साथ साथ फाइनेंशियली भी हेल्प यहाँ पर करता है। तो ये सब कंप्यूटर का बेनिफिट्स है। नेक्स्ट है सेव टाइम। अब इसमें क्या है, सपोज अगर हम कोई भी चीज को करते हैं तो अगर मैनुअली करें तो क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं तो काफी फास्ट हो जाता है। अगर हम नेक्स्ट सीन है कि अगर हम जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उससे क्या है कि हमें प्राइस भी कम पड़ता है और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, अगर ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो हम आने जाने से भी बच सकते हैं, कहीं पर भी जाना नहीं पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है ऑनलाइन बैंकिंग साइट की हेल्प से अगर हम बैंक का सारा कुछ कर लें तो हमें बैंक जाना नहीं होगा। मतलब अगर हम हर चीज ऑनलाइन करें तो हम इससे टाइम बचा सकते हैं। साथ ही अगर हम मैनुअली वर्क नहीं करके अगर हम कंप्यूटर की हेल्प से वर्क करें तो उसमें भी हम टाइम को सेव कर सकते हैं। उसके बाद कीप यू एंटरटेन्ड, मतलब हम पढ़ने लिखने के साथ साथ वर्क के साथ साथ कई बार हम इंटरनेट और कंप्यूटर का यूज हम इंटरटेनमेंट के लिए भी करते हैं, जिससे कि हमारा अच्छा से टाइम पास हो सके या फिर हम किसी अलग तरह से कुछ सोच सकते हैं, सीख सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब से या फिर कोई डीवीडी वगैरह हो गया या फिर हम कोई मूवी देख सकते हैं। तो ये सब क्या है, इंटरटेनमेंट का एक वे है। तो ये सब था कंप्यूटर का बेनिफिट्स। अब नेक्स्ट है टॉपिक एलिमेंट्री वर्ड्स रिलेटेड टू कंप्यूटर। अब इसमें क्या है, कुछ पार्टिकुलर वर्ड है जिसका कि कंप्यूटर में यूज होता है। जैसे स्टार्टिंग में ही था कि कंप्यूटर का बेसिक वर्क है डेटा इनटू इंफॉर्मेशन में कन्वर्जन। तो अब बेसिकली ये डेटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है, इसके बारे में हम जानना ही चाहेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं डेटा। डेटा बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड फिगर होता है, जैसे कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, नंबर, सिंबल। जनरली अगर हम डेटा की बात करें तो कोई भी चीज जो कि कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट दे, कुछ ना कुछ फैक्ट कलेक्ट करके रखे, वो सारा क्या होगा, डाटा होगा। बेसिकली ये डेटा तीन तरह का होता है, एक तो न्यूमेरिक डेटा, दूसरा अल्फाबेटिक डेटा और तीसरा अल्फा न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक यानी इसमें नंबर होता है, डिजिट क्या क्या यूज होगा, तो 0 to 9 तक का डिजिट होगा, उसकी हेल्प से जो भी डेटा बनेगा वो होगा न्यूमेरिक डेटा। एग्जाम्पल एग्जामिनेशन स्कोर, बैंक बैलेंस, पिन कोड, ये सब क्या है, ये सब एक न्यूमेरिक डेटा है, क्योंकि इसमें जनरली 0 to 9 तक का ही डिजिट होता है। अब नेक्स्ट है अल्फाबेटिक डेटा। अल्फाबेटिक डेटा में क्या होगा, A to Z तक का अल्फाबेट होगा, चाहे वो अपर केस हो या फिर लोअर केस हो। कैपिटल लेटर्स फ्रॉम A to Z, स्मॉल लेटर्स फ्रॉम A to Z और ब्लैंक स्पेस। तो ये होगा अल्फाबेटिक डेटा, जिसको कि हम नॉन न्यूमेरिक डेटा भी बोलते हैं। एग्जाम्पल एड्रेस ऑफ एन एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय का एड्रेस क्या होगा, तो
अल्फाबेटिक डेटा होगा। अब इसी अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक डेटा को अगर हम कंबाइन कर दें तो दोनों क्या एक नाम जनरेट करेगा, अल्फा न्यूमेरिक, यानी अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिक मीन्स अल्फा न्यूमेरिक। अब अल्फा न्यूमेरिक डेटा बेसिकली ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक डेटा का। अल्फा न्यूमेरिक डेटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्फाबेटिक डेटा, न्यूमेरिक डेटा और स्पेशल कैरेक्टर और सिंबल का अगर कॉम्बिनेशन हो जाए तो उसे हम बोलेंगे अल्फा न्यूमेरिक डेटा। जैसे पासवर्ड है जो कि हर चीज का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें अपर केस लेटर भी होगा, लोअर केस लेटर भी होगा, स्पेशल सिंबल होगा, स्पेस भी हो सकता है, स्पेशल सिंबल हुआ, साथ ही साथ उसमें डिजिट हो सकता है। तो ये सब कॉम्बिनेशन की हेल्प से बनता है, तो इसे हम बोलेंगे अल्फा न्यूमेरिक डेटा। अब लास्ट वर्ड है इंफॉर्मेशन। अब डेटा चूंकि रॉ डेटा है जो एज अ इनपुट मिलता है, उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद क्या होगा, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें एक डेटा मिलेगा जिसको कि हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इंफॉर्मेशन बेसिकली वेल ऑर्गेनाइज्ड डेटा है जिसकी हेल्प से हम डिसीजन ले सकते हैं। ये ऑर्गेनाइज, मीनिंगफुल और काफी यूजफुल होता है। डेटा जो कि अनप्रोसेस्ड होता है, मतलब प्रोसेसिंग के पहले हम एज ए इनपुट देते हैं, वो होता है डेटा, और आफ्टर प्रोसेसिंग जो हमें डेटा मिलता है वो होता है बेसिकली इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग के पहले का डेटा डेटा और प्रोसेसिंग के बाद का उसको हम इंफॉर्मेशन बोलेंगे। तो ये था बेसिक टर्म। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम और इसके आगे का हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।